राधे राधे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं प्रद्योत और आप प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भक्त काल पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। जी हां, हिंदी साहित्य के स्वर्ण काल भक्त काल पर आधारित ये बहुत शानदार कंटेंट वाली प्रश्नोत्तरी है। हिंदी साहित्य में सबसे पहले ग्रेयर्सन ने भक्तकाल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा था। उसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भी भक्तकाल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा है, जो परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। तो आज की प्रश्नोत्तरी हम शुरू कर रहे हैं पहले प्रश्न से, और पहले प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न हल हम नहीं करेंगे, पहले प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में देना है। हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है आलवार भक्तों से, कबीर से, तुलसी से, मीरा से। बताइए पहले प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है। ये प्रश्न यहाँ पहला नहीं लिखा है, ये आपका कमेंट बॉक्स प्रश्न है, कमेंट बॉक्स कार्य है। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? तो आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? 9 है, 12 है, 84 है या 18 है? तो बताइए आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? तो आलवार भक्त 12 हैं। आलवार भक्त कितने हैं? 12। 12 आलवार भक्त हैं जो भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। जो काहे के लिए प्रसिद्ध हैं? भक्ति के लिए। इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कुछ तो सुना ही होगा। यदि आप आलवार भक्तों के बारे में कुछ थोड़ा बहुत सुने हैं तो आप कमेंट करके बताइए, आलवार भक्तों के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब तीसरा प्रश्न, दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। और दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है? पद्मावती को, सुरसुरी को, आंडाल को, गोदा भक्तिन को। तो तीसरे प्रश्न का डी विकल्प सही है। यहाँ एक विकल्प छूटा है, महादेवी वर्मा भी लिखा जा सकता है, कोई विकल्प हो सकता है। ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है आंडाल, अर्थात गोदा भक्तिन को दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। सुमेलित कीजिए, सुमेलित नहीं है। चौथे प्रश्न में ये पूछा जा रहा है, सुमेलित नहीं है। रामानुजाचार्य कांचीपुर, मध्वाचार्य बेलीग्राम, निम्बारकाचार्य बेल्लारी, वल्लभाचार्य नवद्वीप। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चौथे प्रश्न का डी विकल्प सही है, वल्लभाचार्य नवद्वीप। ये सुमेलित नहीं है। वल्लभाचार्य नवद्वीप ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, और बाकी सब सुमेलित हैं, बाकी सब सुमेलित हैं। ठीक है, तो वल्लभाचार्य कहाँ से संबंधित हैं? चंपारण से, चंपारण से संबंधित हैं। तो ये आचार्य हैं, ये स्थान है, लेकिन ये डी विकल्प सुमेलित नहीं है। अगला देखो, पांचवा, सिकंदर लोदी के द्वारा कबीर पर किए गए अत्याचारों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सिकंदर लोदी द्वारा कबीर पर अत्याचार जो किए गए उसका उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है? कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी, कबीर परिचयी, कबीर या ये सभी? कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो कबीर परिचयी, इस ग्रंथ में ये उल्लेख मिलता है कि सिकंदर लोदी ने कबीरदास पर अत्याचार किए थे। सिकंदर लोदी जो दिल्ली का शासक था, उसने कबीरदास पर अत्याचार किए थे, ऐसा उल्लेख कबीर परिचयी में मिलता है। ऐसा बताया जाता है कि कबीरदास को जंजीरों में बांधकर गंगा में डुबोया गया था और भी अन्य कई प्रकार के दंड दिए गए थे। कबीर शब्द किस भाषा का है? कबीर शब्द किस भाषा का है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। कबीर शब्द किस भाषा का है? फारसी का है, अरबी का है, हिंदी का है या जापानी का है? तो बताइए, कमेंट करके बताइए कबीर शब्द किस भाषा का है। तो कबीर शब्द है अरबी भाषा का। ठीक है, और कबीर का अर्थ पूछा जाएगा तो कबीर का अर्थ होता है महान। कबीर शब्द का अर्थ क्या होता है? महान। चलिए, संत मत इस्लामी एकेश्वरवाद का सूचक है। ऐसा कथन किसने दिया? ये बात किसने कही? संत मत
इस्लामी एकेश्वरवाद का सूचक है। ये कथन किसका है? 7वें प्रश्न का ए, बी, सी या डी कौन सा विकल्प सही है? शिवसिंह सेंगर, चतुर्सेन शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 7वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि संत मत इस्लामी एकेश्वरवाद का सूचक है। सुमेलित नहीं है। फिर से 8वां प्रश्न, सुमेलित नहीं है। उदासी संप्रदाय श्रीचंद, राधा वल्लभ संप्रदाय हरिवंश, गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, सखी संप्रदाय मध्वाचार्य। सखी संप्रदाय मध्वाचार्य यही सुमेलित नहीं है, डी विकल्प। बाकी 3 सुमेलित हैं। सखी संप्रदाय से संबंधित मध्वाचार्य नहीं है। सखी संप्रदाय से संबंधित कौन है? हरिदास। ठीक है, कौन है? हरिदास, स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए। और यदि पूछा जाए मध्वाचार्य किससे संबंधित हैं, तो द्वैतवाद से। अगला 9वां प्रश्न, कबहू न भड़ुआ रण चढ़े, कबहू न बाजी बम्ब। पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? 10वां, 9वां बताओ। कबहू न भड़ुआ रण चढ़े, कबहू न भड़ुआ रण चढ़े, कबहू न बाजी बम्ब। ठीक है, पंक्ति के रचनाकार कौन है? गंग, ठाकुर, देव या भिखारी। तो 9वें प्रश्न का ए विकल्प सही है, गंग। बम्ब से ही अगली लाइन में यहाँ आ जाएगा गंग। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 9 का ए सही है। चलिए अगला देखो 10वां प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न। मीरा का काव्य उन विरल उदाहरणों में से है जहाँ रचनाकार का जीवन और काव्य एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। परस्पर के संपर्क से वे एक दूसरे को समृद्ध करते हैं। कथन के कथनकार कौन हैं? बच्चन से हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र तिवारी, गणपत चंद्रगुप्त। बहुत शानदार प्रश्न है। 10वां प्रश्न बताइए, ए, बी, सी या डी। मीरा का काव्य उन विरल उदाहरणों में से है जहाँ रचनाकार का जीवन और काव्य एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। परस्पर के संपर्क से वे एक दूसरे को समृद्ध करते हैं। इस प्रश्न का बी विकल्प सही है। ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। प्रेम वाटिका और अष्टयाम ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? सूरदास, रहीम, रसखान या नंददास। तो 11वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। दोनों ही ग्रंथ बहुत पूछे जाते हैं, प्रेम वाटिका भी और अष्टयाम भी। ठीक है, रसखान के हैं ये। अगला है, मीरा के काव्य के विषय में यह कथन किसका है? भौतिक प्रेम असफल होकर आध्यात्मोन्मुख हुआ है और क्रमशः रूपमय आराध्य से अरूप के प्रति अग्रसर होता हुआ विरह गर्भित होकर शांति के वातावरण में लीन हो गया है। बहुत शानदार कथन, बहुत शानदार कथन। भौतिक प्रेम असफल होकर अध्यात्मोन्मुख हुआ है और क्रमशः रूपमय आराध्य से अरूप के प्रति अग्रसर होता हुआ विरह गर्भित होकर शांति के वातावरण में लीन हो गया। रामचंद्र तिवारी। 12 का ए। अगला देखो 13वां प्रश्न, किसने सिद्ध करने का प्रयास किया कि जायसी सूफी नहीं थे? कितना अच्छा प्रश्न है। किसने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि जायसी सूफी नहीं थे? 13वां प्रश्न बताओ, किसने सिद्ध किया कि जायसी सूफी नहीं थे? बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बताओ, पढ़ा है आपने या नहीं पढ़ा है? किसने सिद्ध करने का प्रयास किया कि जायसी सूफी नहीं थे? नगेंद्र, विजय देव नारायण शाही, अशोक वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी। 13वें प्रश्न का बताओ कौन सा उत्तर सही होगा। ये शानदार प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, चलो अगला है 14वां प्रश्न, कदाचित वे हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर ग्रंथ लैला मजनू की रचना की। डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन किसके संबंध में है? ए, बी, जान कवि, सी, पोहकर, डी, नूर मोहम्मद। तो 14वें प्रश्न का बी विकल्प सही है, जान कवि। जान कवि
ने 29 प्रेमाख्यान लिखे हैं। ठीक है, सबसे अधिक। अगला है, ये शिवी ने बना दिया है। अगला है असंगत है। असंगत कौन सा है? आलवार भक्त मूलतः वैष्णव थे। संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना बौद्ध धर्म के प्रभाव से की थी। सर्वाधिक शिक्षित संत सुंदरदास थे। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कबीरदास थे। बताइए। तो 14वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। 14वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना बौद्ध धर्म के प्रभाव से की थी। ठीक है, चलो। श्रृंगार रस के घोर विरोधी वैसे सुंदरदास भी थे। अगला है असंगत चुनिए। जायसी के गुरु शेख मोहिदी थे। आखिरी कलाम में जायसी ने शेरशाह की प्रशंसा की है। उस्मान की चित्रावली में शाही वक्त जहांगीर की प्रशंसा की गई है। जायसी ने पद्मावत में 7 अर्दालियों के बाद एक दोहा दिया है। बताइए। 16वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। आखिरी कलाम में जायसी ने शेरशाह की प्रशंसा की है, ये असंगत है। किसकी प्रशंसा की है? बाबर की है। अगला देखो, 17वां उत्तर दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। 17वां प्रश्न है, पद्मावत की रचना कब हुई? 1540, 1550, 1580, 1480। तो 1540 विकल्प सही हो जाएगा, ए विकल्प। आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये थोड़ा सा जटिल प्रश्न है। आरोही क्रम में पूछा जा रहा है, व्यवस्थित कराया जा रहा है। आप व्यवस्थित कर सकते हैं तो करिए, और नहीं कर सकते हैं तो फिर बताइए। देखो, अब थोड़ा जटिल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर रैदास की जन्मतिथि निश्चित नहीं है। भक्तमाल के अनुसार रैदास, भक्तमाल और भंडारकर के अनुसार इनका जन्म 1299 में हुआ था। यदि इस बात को माना जाए तो सबसे पहले रैदास आएंगे। कबीरदास का जन्म कब हुआ था? तो कबीरदास का जन्म हुआ था 1398 में। निधन कब हुआ है? 1518 में। तो दूसरी नंबर पे कबीरदास आ जाएंगे। फिर नानक का 1469 में हुआ था जन्म, 1538 में इनका निधन हुआ है, तो ये नानक का हो जाएगा। और सुंदरदास का जन्म हुआ है 1596 और निधन हुआ है 1689, ये सुंदरदास का हो जाएगा। अर्थात बी विकल्प सही हो जाएगा यदि इस बात को माना जाए तो। ठीक है, ठीक। जबकि कुछ लोग इनका जन्म 1398 में भी मानते हैं। किनका? रैदास का। 19वां प्रश्न देखिए, संत काव्य का प्रधान रस शांत रस है। बीजक का संकलन धर्मदास ने किया। ज्ञान समुद्र के रचनाकार सुंदरदास हैं। रत्नसेन मेवाड़ का राजा था। तो बताइए। 19वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। रत्नसेन मेवाड़ का राजा था, ये असंगत है। ठीक है, चलिए अगला देखो, 20वां प्रश्न। इनका जन्म अकबर के समय में हुआ था और निधन औरंगजेब के शासनकाल में। दादू। रज्जब और सुंदरदास दादू के शिष्य थे। तुलसीदास कबीरदास को संत मानने को तैयार नहीं थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, सुमेलित नहीं है। 20वें प्रश्न का ए विकल्प सही है, ये सुमेलित नहीं है। इनका जन्म अकबर के समय में हुआ था और निधन औरंगजेब के शासनकाल में। चलिए, ये शानदार प्रश्नोत्तरी हुई, निर्गुण काव्य पर आधारित, भक्ति काल पर आधारित। इसमें हमने आपको 20 प्रश्न कराए। 2 प्रश्न आपके लिए दिए हैं, पहला प्रश्न और एक और प्रश्न था बीच में। इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट में बताइए। यदि आपसे नहीं आते हैं तो आप कमेंट में बताइए, तो फिर इन प्रश्नों के उत्तर हम आपको अवगत कराएंगे। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं तक, मिलेंगे फिर। राधे राधे।